नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे संधि टॉपिक के ऊपर, और संधि की जितनी भी क्लास होनी थी और जितने भी नियम लिखाने थे वो सारे नियम हमने लिखा दिए थे। अब बचते हैं केवल उदाहरण और छोटे मोटे अपवाद। लेकिन अपवाद हमारे पकड़ में कब आएगा? तब हमें नियम आते होंगे। तो कितने नियम लिखाए थे आप लोगों को? 11 नियम लिखाए टोटल अब तक। टोटल लगभग 49 के आसपास नियम मैंने आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम अपनी जो चल रही थी वो चल रही थी विसर्ग संधि। क्या चल रही थी? विसर्ग संधि चल रही थी। और विसर्ग संधि पर या विसर्ग संधि के कितने नियम लिखे थे हमने? 11 नियम लिख लिए थे। ये 11 नियम याद हो गए क्या आपको? पहला नियम क्या था? यानी कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में कोई सगोश व्यंजन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में अ आ और विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये वाला नियम था। और दूसरा नियम क्या था? विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद अ स्वर आता हो, तो अ का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और अ आ और विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। ये वाला नियम देखा था। और फिर उसके बाद में जो तीसरा नियम लिखा था वो कौन सा लिखा था? विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद में अ के अलावा कोई सा भी स्वर आता हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये वाला नियम था। फिर इसके बाद में चौथा नियम यह था कि विसर्ग से पहले अ या आ हो, क्या हो? अ या आ हो, और विसर्ग के बाद में क ख प फ हो, तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य स हो जाता है। फिर एक नियम हम और पढ़ रहे थे कि अ या आ के बाद में, सॉरी, विसर्ग से पहले क्या हो? ई या ई हो, और विसर्ग के बाद में क ख प फ और म हो, तो फिर ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? ई या ऊ हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? षटकोण वाला स हो जाता है। 5 नियम हो गए थे। छठा नियम इसका यह था कि विसर्ग से पहले अ या आ के अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद में यदि कोई सगोश वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? सगोश वर्ण आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? र हो जाता है। ये लिखा था। 7वां नियम यह था कि विसर्ग के बाद में अगर स च या छ आता हो, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? च हो जाता है। ठीक है। अगला जो नियम था 8वें नंबर का, वो यह था कि विसर्ग के बाद में यदि षटकोण वाला स, जिसे हम मूर्धन्य स कहते हैं, या फिर ट या फिर ठ आ जाता है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है, वो भी अलंत वाला। 9वां नियम इसका यह था कि विसर्ग के बाद में यदि सड़क वाला स, जिसे हम दंत्य स कहते हैं, और त या थ ये आ जाता है, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? दंत्य श हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत्य श। 9 नियम तो ये हो गए थे। विसर्ग संधि में टोटल आपको 11 नियम लिखाए थे ना। और जो 11वां नियम, सॉरी 10वां जो नियम है वो क्या था? विसर्ग से पहले छोटा ई हो और बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द आता है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ई हो जाता है। और 11वां नियम यही था कि ऊ के बाद में विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में र से शुरू होने वाला कोई शब्द हो, तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा ऊ हो जाता है। ये 11 नियम थे।
अब इन नियमों के अनुसार हमें कुछ उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। उदाहरण लिखा देता हूँ। नमः धन नमः, नमः धन कार, पूरा धन कार, नी विसर्ग जर, नी विसर्ग मम, लिख लिया। नी विसर्ग आशा, आयु विसर्ग वेद, लिख लिया। यहां तक आगे बढ़ूं? मन विसर्ग कामना, मन विसर्ग कामना, प्रातः धन काल, प्रातः धन काल, पय विसर्ग पान, पय विसर्ग पान, अंतधन कथा, अंतधन कथा, मन धन हर, हर धन ज, पय धन द, पय धन ज, इनको हल करो। हो गया? कर लिए सारे? चलो अभी देखते। देखो आयु प्लस वेद का क्या होगा? आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। छठा नियम काम कर रहा है। नमः धन का, इसका हो जाएगा नमो नमः, नमो नमः हो जाएगा। पहला नियम काम कर रहा है इसमें। इसका क्या हो जाएगा?
नमस्कार हो जाएगा। इसका क्या होगा? पुरस्कार हो जाएगा। इसका निर्जर हो जाएगा। और इसका निर्मम हो जाएगा। कल एग्जाम हुआ था एक, उसमें मैंने बच्चों को जो हिंदी पढ़ाई ना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया। सिंगल 30 क्वेश्चन आए थे, 30 के 30 क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाए यहाँ लिखा है क्लास में, उन नोट्सों से बाहर नहीं थे। कल हुआ था पेपर, हाँ, एक भी बाहर नहीं गया, देख लो। और बच्चों को मैंने कल प्रूफ और दिया फिर बाद में कि देखो मैंने आपको लिखाया था ये। ऐसा कैसा उदाहरण पूछा गया सीधा। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज देते हैं वो बात एक अलग है, लैंग्वेज फॉर्मेट में वो अलग होता है, लेकिन जो आपको लिखा दिया ना यहाँ पर, वो फाइनल है। इसका क्या होगा? निराशा। क्या होगा इसका? निराशा हो जाएगा। इसका क्या होगा? पयोज हो जाएगा। इसका है मनोकामना शब्द होता ही नहीं है, शब्द होता है मन कामना। तो नियम के अनुसार मनोकामना आपने कैसे कर दिया? इसका कौन सा नियम के अनुसार किया मनोकामना? बताओ कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? हाँ, आपने क्या किया? आपने किया ही नहीं। मनोकामना नहीं, आपने बोला है मन धन कामना मनोकामना बोल दिया, लेकिन कैसे बोला आपने? या तो हम पहले व्यवहार में मनोकामना शब्द बोलते हैं, उसके अनुसार बोल दिया आपने, लेकिन मुझे तो नियम बता दो आप कि सर इस नियम के अनुसार हो रहा है। ओ तो किस में होता है? पहला नियम में ओ बनता है, सेकंड वाले में भी ओ बनता है ना, दो जगह ही बनता हो। तो पहला नियम काम कर रहा है किस में? क्यों? सगोश है? सगोश है कि नहीं बताओ मुझे तो। कौन है सगोश? सगोश कौन सा होता है? सगोश तो होता है तीसरा चौथा पांचवा। ये तो क है, क आ रहा है बाद में तो। और सुनना मेरी बात, इसमें नियम तो काम कर रहा है, बताओ कौन सा कर रहा है? तीसरा चौथा नियम देखो, विसर्ग से पहले ए आ हो और विसर्ग के बाद में क ख प हो, तो काम कर रहा है नियम चौथा है। तो फिर क्या बनना चाहिए था इसके स्थान पे बताओ? दंत से बनना चाहिए था। तो फिर तो क्या होता? मनस्कामना। लेकिन मनस्कामना शब्द होता ही नहीं है, सब तो या तो मनोकामना होता है या फिर मन कामना होता है। तो भाई ऐसी स्थिति में ये विसर्ग संधि का अपवाद हो गया। जब कोई नियम बना रखा है उस नियमों के अनुसार नहीं चलता है तो वो क्या कहलाता है? अपवाद। तो ये विसर्ग संधि का अपवाद है। नियम फॉलो नहीं किया ना इसने, तो लिख लो अब अपवाद, लिख लो विसर्ग संधि का अपवाद। हाँ, मन धन कामना का मन कामना शब्द होता है और शुद्ध शब्द होता है मन कामना। आगे बोलो। है प्रातः काल, ये भी विसर्ग संधि का अपवाद है, इसमें भी यही नियम काम कर रहा है, चौथा नियम काम कर रहा है ना। हाँ, प्रातः काल ही होता है। प्रातः काल का जैसे आप प्रातः काल ऐसे तो लिखते हैं हम, प्रातः काल, प्रातः काल ऐसा कैसे लिखते हैं हम? ये तो अपवाद हो गया ना सीधा सीधा। आपने क्या चेंज किया इसमें? कोई चेंज किया कि इसमें? विसर्ग वैसा का वैसा ही था, हैं? कुछ भी चेंज नहीं किया ना, तो ये भी अपवाद है विसर्ग संधि का। हाँ, विसर्ग संधि का अपवाद है। आगे बोलो क्या बनेगा इसका? पयोपान किस कैसे बना दिया आपने? किस आधार पर? पहले नियम के अनुसार। पहले नियम के अनुसार तो आ के विसर्ग से पहले आ है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में सगोश व्यंजन होना चाहिए। पहले सगोश थोड़ी होता है, तो अगोश होता है। फिर सर वो नियम काम नहीं कर रहा, लेकिन चौथा नियम तो काम कर रहा ना। चौथा नियम में क्या है? विसर्ग से पहले आ है और उसके बाद में क ख प फ है, तो वो नियम कर रहा है। लेकिन पयस्पान शब्द नहीं होता, ये भी शब्द क्या होता है? पय पानी होता है, ये भी अपवाद है, मैंने जानबूझ के दिए हैं। आगे बोलो इसका है अंतर। आप र बना रहे हो, इसका किस आधार पे बनाया? र कब बनता है? र कब बनता है? विसर्ग से पहले, छठा नियम देखो, विसर्ग से पहले आ के अलावा कोई स्वर हो,
या तो विसर्ग से पहले तय में कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ छुपा हुआ है, तो नियम लागू नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में भी सगोश व्यंजन आना चाहिए, लेकिन या तो अगोश आ रहा है, तो ये नियम तो काम ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर नियम अगर काम करता है तो चौथा करता है, इसमें कौन सा करता है, अंतस्कथा। लेकिन अंतस्कथा शब्द होता ही नहीं। हाँ, अंतरकथा शब्द होता है, आप बोल सकते हैं अंतरकथा। अंतरकथा होता है कथा के भीतर की गई कोई कथा होती है, छोटी कथा, उसको बोलते हैं अंतरकथा। तो कहने का मतलब यह है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, अंत कथा लिखना वैसा का वैसा ही, कोई चेंज नहीं है। ये भी अपवाद हो गया, ये भी क्या हो गया, अपवाद हो गया। इसका क्या बनेगा, मनोहर बनेगा, इसका सरोज बनेगा, इसका पयोद बनेगा। ठीक है, हो गए तो सारे उदाहरण। चलो आगे और उदाहरण। अब पूरी संधि के मिक्स में उदाहरण दे रहा हूं मैं, जितनी भी पूरी संधि पढ़ा दी ना मैंने आपको, पूरी संधि को उदाहरण दे रहा हूं। कभी शब्द का संधि विच्छेद करो, तभी शब्द का संधि विच्छेद करो। पनघट शब्द का संधि विच्छेद करो, पनघट संधि विच्छेद करवा रहा हूं। यहां तक लिख लिया आपने, ओके। बनाओ इनके। हथकड़ी, नाम तो सुना हथकड़ी का, हथकड़ी शब्द का संधि विच्छेद करो। विश्व धन मित्र घोड़ा घोड़ा प्लस दौड़, संधि युक्त शब्द बनाओ। देखो तो इन्हें कौन से नियम काम कर रहे हैं।
कुछ तो मैंने संधि युक्त शब्द दिए हैं जिनका संधि विच्छेद करना है आपको, और कुछ संधि विच्छेद दे दिए, उनका संधि युक्त शब्द बनाना है। पूर्व धन अहन, अपर धन अहन, मध्य धन अहन, मध्य धन अहन। लिख लिया विद्यार्थियों? हाँ, अतकड़ी का क्या किया आपने? अतकड़ी का संधि विच्छेद क्या किया, बताओ? हैं? किसी का भी नहीं हुआ? देखो, अतकड़ी का क्या होगा? हाथ धन कड़ी। क्या होगा? हाथ धन कड़ी। क्या होगा? हाथ धन कड़ी। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? हाथ धन कड़ी होगा। हाथ में कड़ी जोड़ा जाए तो शब्द क्या बनता है? हथकड़ी। अब मेरा आपसे अगला सवाल यह है, चलो मैंने संधि युक्त शब्द बता दिया आपको, इसका विच्छेद ही बता दिया, लेकिन कौन सी संधि का नियम काम कर रहा है? इसमें किसी संधि का कोई नियम काम नहीं कर रहा। आपसे पूछा जाए हथकड़ी शब्द में कौन सी संधि, कोई संधि नहीं है। संधि का नाम नहीं बताना आपको, लेकिन संधि विच्छेद तो करवा सकता है अगला एग्जामिनर। अलग अलग वर्ण देकर उनको मिला भी सकता है और तुड़वा भी सकता है, तो इसमें कोई संधि नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए इनको हम कहते हैं संधि, मतलब हिंदी की संधियाँ। मतलब ये सब तो आगे मार्केट में, लेकिन इनके नियम नहीं आए अभी तक। हिंदी हाँ, संयोग हो रहा है एक प्रकार से, कैसे आपस में मिल रहे हैं, व्यवहार में कैसे इनका प्रयोग हो रहा है, बस उसी के अनुसार इनका आंसर देना होता है। कभी का है कब प्लस ई, देखो इसका होगा, अरे कब धन ही। क्या होगा? कब धन ही। कौन सा नियम काम कर रहा है? कोई नियम नहीं है इसका। इसका क्या होगा? तब धन ही होगा। इसका क्या होगा? पानी धन घाट, पनघट हो जाएगा। प्रधन ऊड़ का। इसमें तो नियम काम कर रहा है ना भाई। कौन सा नियम काम कर रहा है? हैं? कौन संधि का नियम काम कर रहा है? पहला कौन सा है? स्वर संधि का कौन सा नियम? कौन सी? स्वर के तो 5 उपभेद है। क्या गुण संधि का नियम काम कर रहा है कि इसमें? गुण संधि का नियम काम कर रहा है कि देखो, अ आ के बाद में अगर उ या उ आता है तो हो जाता है। ये नियम काम कर रहा है क्या? कर रहा है ना? तो इसका मतलब होना चाहिए था प्रोड, यही शब्द होना चाहिए था। लेकिन प्रोड ऐसा लिखते हो क्या आप? प्रोड में तो मात्रा कितनी लगाते हो? 2 आती है। प्रोड में तो मात्रा कितनी आती है? 2 मात्रा आती है। तो फिर ऐसी स्थिति में तो हमारे नियम के अनुसार तो क्या होना चाहिए था?
ओ होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, शुद्ध शब्द में क्या लिखते हैं, औ लिखते हैं हम, प्रोड। तो एक प्रकार से ये गुण का अपवाद है। किसका अपवाद है? गुण संधि का अपवाद है। डबल मात्रा वाला होगा, ध्यान रखना, औ औ की मात्रा आएगी इसका। इसी प्रकार इसका हो जाएगा प्रोडी, डबल मात्रा, ये भी अपवाद है, और ये भी हो जाएगा एक्स्ट्रा ही तो है ये सब, तो ये सब गुण के अपवाद है। ये गुण संधि क्या है? गुण संधि के अपवाद है। अपवाद है ये। देख लिया? हाँ, विश्वधन मित्र का क्या किया? विश्वामित्र, सब तो सही बनाया आपने, विश्वामित्री शब्द बनेगा। कौन संधि के नियमों के अनुसार बनाया विश्वामित्र? बताओ। विश्वामित्र जो शब्द बनाया आपने, वो कौन सी संधि के नियमों के अनुसार बनाया है? हैं? मुझे तो नियम बता, संधि बताओ, चलो इसमें कौन संधि हो रही है? स्वर संधि का। स्वर संधि में क्या होता है? इसमें आ रहा है। अब आप बताओ, बताना चाहोगे इसको तो सर ये जो विश्व है ना, इसमें आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है? ई कहाँ आ रहा है? पहले तो मैं आएगा, और जब जाके ई निकलेगा इसमें से। तो पहले स्वर और बाद में व्यंजन आता हो, या तो व्यंजन संधि में आता है। तो व्यंजन संधि में तो मैंने ऐसा कोई नियम नहीं लिखा है आपको। नियम लिखा है क्या आपको कि पहले स्वर आता हो और बाद में म आता हो? है? नहीं लिखाया? नहीं लिखाया तो एक प्रकार से ये भी क्या है? अपवाद ही है। इसका भी कोई निश्चित नियम नहीं है। तो विश्व प्लस मित्र हो जाएगा। घोड़ा दौड़ का, घुड़दौड़, ये भी शब्द प्रयुक्त होने लग गए, लेकिन इनके भी नियम अभी तक बने नहीं है। अपंग, अपंग का संधि विच्छेद करो। हाँ, अपंग का है। देखो, आप कह रहे हो सर अप धन अंग हो सकता है, क्या बोल रहे हो आप? अपधन अंग हो सकता है। तो प में कौन सा स्वर छुपा हुआ, बोलो? तो प कैसा बच जाएगा? हलंत वाला। और बाद में क्या आ रहा है? अ, और गए। अब बताओ, इन दोनों का मिलके क्या बनेगा? दीर्घ संधि के अनुसार आ शब्द तो बनेगा अपांग। क्या बनेगा? तो मैंने लिखा है आपको शब्द क्या? अपंग। अपांग लिखा है ना, यहाँ तो सही है। अपधन अंग इसका तो हो जाएगा, नीचे वाले का तो। लेकिन इसका बताओ आप, तो इसका क्या होगा? तो इसका भी सेम टुकड़ा यही होगा, अपधन अंग। तो फिर अ मिलके आ होना चाहिए था, आ नहीं हुआ, तो ये किसका अपवाद हो जाएगा बताओ? दीर्घ का अपवाद हो जाएगा, ये दीर्घ संधि का अपवाद हो जाएगा। और ये किसका अपवाद होगा बताओ? ये अपवाद है, उदाहरण है, ये दीर्घ का उदाहरण है। ऊपर वाला तो है दीर्घ संधि का अपवाद, और नीचे वाला क्या है? दीर्घ का उदाहरण बन गया। आगे बोलो। पूर्वधन अहन, तो ध्यान देना, इसका जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? पूर्वहन। और है के नीचे क्या आता है? हलंत आता है। तो यहाँ तो न के नीचे आ रहा है हलंत, और यहाँ किसके नीचे लगा दिया आपने? है के नीचे। तो इसको भी हम दीर्घ संधि का अपवाद मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? दीर्घ का अपवाद। भाई नियम फेल होते हैं अपवाद के दोष को। इसका क्या होगा? अपराहन। और इसका क्या होगा? मध्याहन। और ये तीनों ही दीर्घ संधि के अपवाद में जा सकते हैं, तीनों ही
अपवाद में समाहित हो सकते हैं। लिख लिया? हो गए सारे? हो रहे क्या? हाँ बताओ, इसका इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है पहले तो? वृद्धि संधि देखो दयान, वृद्धि संधि का नियम काम कर रहा है क्या? आ के बाद में ओ होता है तो औ हो जाता है, वो वाला नियम काम कर रहा है क्या इसमें? चेक करो, कर रहा है? तो क्या बनना चाहिए? संतुष्ट। सिंगल मात्रा आएगी डबल आएगी? नियम के अनुसार क्या आनी चाहिए थी? डबल आनी चाहिए, लेकिन